आदाज़े बयां वो निहायत रहने वाला और बहुत ही मेहरबान। मैं ज़रीना खुर्शीद डिस्ट्रिक्ट उर्दू ईसीओ मैं से आज आप तमाम के सामने यहाँ पर हाजिर हुई हूँ इस मकसद के साथ कि एक हमारी तंजीम KSG मेवा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जो तंजीम है जिसका आगाज 2013 में शुरू हुआ है, बट जिले मैसूर की ये तंजीम जो है सिर्फ 2 माह पहले तश्कील पाई है। तो इस लिहाज से इस तंजीम के एतबार से इसके सरपरस्त हम सबसे पहले हमारे अलहाज अली जनाब अब्दुल अजीज MLA साहब इसके सरपरस्त पहले से ही रहे ही अभी रहेंगे और आइंदा भी हमें उम्मीद है आपकी सरपरस्ती हम तमाम की इस तंजीम पर कायम रहे इंशाअल्लाह। तो आज की इस तंजीम की पहली नशिस्त जो हमारे MLA साहब की सरपरस्ती में हो रही है, तो मैं इस नशिस्त का आगाज सबसे पहले क़िरात पाक से शुरू करना चाहती हूँ। तो मोहतरम मुताहिर साहब निज़ामिया हाई स्कूल हॉस्टल साइड उनसे दावत देती हूँ कि क़िरात पाक से इसका आगाज करें। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ानि वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुक़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनामि फ़ीहा फ़ाकिहतन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई नहीं मेरे रसूल पाक के जैसा, कोई नहीं मेरे रसूल पाक के जैसा, कोई नहीं। जिस वक्त देखा चांद ने चेहरा हुजूर का, जिस वक्त देखा चांद ने चेहरा हुजूर का, वो देखते ही हो गया शैदा हुजूर का, वो देखते ही हो गया शैदा हुजूर का। कहने लगा
के आपसे अच्छा कोई नहीं, मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। करबल में सर कटा के शहे मशरिक़ैन ने, करबल में सर कटा के शहे मशरिक़ैन ने ऐलान कर दिया था ये हजरत हुसैन ने, ऐलान कर दिया था ये हजरत हुसैन ने कि जैसे मेरे नाना है वैसा कोई नहीं, मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। आज की इस महफिल के रूह रवा इस विशिष्ट के रहबर और तमाम आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए मैं दावत देना चाहती हूँ हमारे इस बज़्म के, हमारी इस तंजीम के सदर मुदस्सिर अहमद साहब, जो यहाँ हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब के एक्स पीए भी रह चुके हैं और अब आपने तंजीम की बातों संभाली है, तो मैं इस शेर के साथ आपको दावत देती हूँ। इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं होती, तो जिसके जवानों में खुदी सूरत खोला। शाहीन कभी परवाज से थककर नहीं जीता, शाहीन कभी परवाज से थककर नहीं जीता, पुरदम है अगर तू नहीं खतरे इंसान। वालेकुम। आज मैंने यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट की हैसियत से खड़ने के लिए जो सबसे बड़े रीज़न है वो अलहाज तनवीर सेठ साहब हैं, क्योंकि जब मैं पहले जो साहब के पास पीए बनने से पहले जो था, मैं साहब के पास वैसा कोई रिश्ता नहीं था ज्यादा, जस्ट मेरी एक ईमानदारी, वफादारी एंड मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ बोलकर शायद अब मुझे बना लिया हो गया, वरना मेरे से ज्यादा आदमी, मेरे से ज्यादा काबिलियत रखने वाले आपके पास बहुत थे सर। तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो हमारे एम्प्लॉइज सभी मिलकर यूनानिमसली मुझे प्रेसिडेंट बनाने का जरिया भी शायद यही होगा कि मैं आपसे खास हूं बोल के, तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे सबके प्रेसिडेंट जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ही हैं, मैं जस्ट कोऑर्डिनेटर हूं हमारे एम्प्लॉइज और साहब के बीच में। उतना मुझे प्रेसिडेंट मिलकर चुनाया गया, तो उसके बाद पहली मीटिंग में हमारा पहला एजेंडा था यही था कि हमारा एम सब्जेक्ट उसका ही साहब से मिलकर साहब के सामने रखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर जो साहब डायरेक्शंस देंगे उसी के मुताबिक हमें अमल करेंगे, जब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे बोल के आपके टाइम के लिए इंतजार में थे। तो उसके बीच में जो हाजी शिहाब चितूर साहब ने वो अचानक से उन्होंने आने की वजह से हमें उनका फेलिसिटेशन करना, वरना उनको बुला के नहीं करे, तो इसीलिए आज हम यहाँ पे इसी मकसद से जुड़े हैं कि आपके सरपरस्त में साहब हम सब जुड़कर काम करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा एक हिम्मत अफजाई करने के लिए जो आप आए हैं, आपका मेरे दिल से और हमारे कमेटी वालों की जानिब से मैं इस्तकबाल करता हूं सर। जो हमारी कमेटी के जितने भी जिम्मेदारान हजरात और हमारे एसोसिएशन वाले और हमने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करने के लिए जितने भी जुड़े हैं, इन सबको मेरे दिल से और कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूं। और हमारे मीडिया कवरेज करने वाले कौसर भैया को ही, और हमने जो यहाँ पे जिम्मेदारान जो अपना घर के जो हमने हाल सब पूरा अरेंज करके सबकी जानिब से हमने पूरा सब कुछ फैसिलिटीज मिल गए, हम सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन, कर्नाटका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ये पूरे जो है वर्किंग कमेटी है सर। ये वो हमारी जो मैसूर कमेटी है वो रिटायर्ड पर्सन और कौन भी हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके साथ ये कम से कम 20 साल से चल लेते आ रहा है। ये जो है 2013 और 14 में धारवाड़ से ये स्टेट कमेटी रजिस्ट्रेशन होकर है सर। उसके बाद में जो है हर जिले में कमेटी बनाई गई। अब हमें जिले वाले जो है हर ताल्लुक में एक एक कमेटी बनाने का हमारा मंसूबा है। और जो है ये हमारा मंसूबा जो है जिले के अंदर कितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको ये करने के लिए सब एक प्लेटफॉर्म में आ गए तो हमें बहुत सारा काम कर सकते हैं।
यही हमारा मंसूबा है। और दूसरी बात यह है कि हर ताल्लुक में वहां भी एक कमेटी बनाए, कितने भी है ऑल डिपार्टमेंट्स पूरे को मिलाकर एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जिला कमेटी के साथ मिलकर काम करेगी। दूसरी ये मेन ये है कि हमारा जो ड्रॉप आउट्स बच्चे जो हमारे उर्दू स्कूल्स में और मुस्लिम स्कूल्स के बच्चे जो है बहुत सारे ड्रॉप आउट्स हैं। मैं हर मीटिंग में हर फंक्शन में बोलते हैं कि प्राइमरी में 1000 बच्चे रहे तो डिग्री को 10 बच्चे जा रहे हैं। अब ये 900 बच्चे कहाँ जा रहे हैं ये ढूंढना और इसे हमें स्कूल को जमा कर उनको तालीम देने के लिए हमें कोशिश करने के लिए ये है। और दूसरी बात यह है कि उर्दू स्कूल, मैं जब 88 में मैसूर को आया 1000 टीचर्स थे, 40 व 5 स्कूल्स थे। हमें अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू से मार्क्स कार्ड देते थे, 1000 मार्क्स कार्ड प्रिंट करके देते थे, आज 200 को आ गई। इसके लिए हमें ये उर्दू स्कूल की इम्प्रूवमेंट्स के लिए थोड़ा काम करने के लिए तैयार हैं सर। और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं ये एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स में काफी प्रॉब्लम रहा, हम मिलजुल कर वो प्रॉब्लम हल करने के लिए आसान हो जाता है, इसीलिए हमें ये कमेटी बनाए हैं। एसएलसी एंड पीयूसी के बच्चे जो टॉपर्स थे इनको हमें ऑनर करेंगे और उनको आगे क्या पढ़ना उसके लिए डायरेक्शन देंगे। पीयूसी के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसके लिए हमें सब जो है एजुकेटेड हैं एम्प्लॉयज हैं, हमें उनको डायरेक्शन देंगे, अच्छे अच्छे कोर्स को जमने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमें तैयार हैं सर। और इसके साथ साथ हमारे जो केजी मेवा के मेंबर्स और उनके फैमिली वालों को हमें हमारे कमेटी की तरफ से मेडिकल चेकअप फ्री में करने का हमारा इरादा है सर। और हर ताल्लुक में महीने को एक एक ताल्लुक लेकर वहां पर ऑर्गेनाइज करके वहां के जो भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर। उसके साथ साथ जो हमारे माइनॉरिटीज में बहुत सारे अपना स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप है, अरिवो लोन है, ये कितने के बच्चों को मालूम नहीं, फीस बनना ना अगर को बोल को बच्चे नहीं पढ़ रहे। इसके लिए पूरे बच्चों को हमें स्कूल को जाकर उनको बताते हैं कि स्कॉलरशिप ऐसा करो। इंशाल्लाह 1-2-3 साल के बाद हमें एक ऑफिस बनाकर यहाँ पर ही हमें वो अपडेट करने की कोशिश इंशाल्लाह करते हैं। ये अभी अभी शुरुआत है। और जो है सबसे मेन ये है कि हमारे तनवीर सेठ साहब का उनके राय के साथ हमें क्या क्या करना, गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इनकी राय लेकर हमें प्रोग्राम बनाने के लिए तैयार हैं। जो मकसद के लिए यहाँ मुत्तहिद हुए हैं, अगर पूरे अमल फहम के साथ कुछ खिदमत के जज्बे लेकर आए हैं तो ज़रूर इससे पैदा होगा। मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन मौका दिया जो हुकूमत के मुलाजिम बने गए। सारे मुल्क में राष्ट्रपति पहला सिटीजन होता है, उसके बाद अगर दूसरा कोई सिटीजन है तो आप अहबाब हैं गवर्नमेंट के। तुम्हारे अलावा किसी और को इलेक्शन ड्यूटी नहीं दे सकते, तुम्हारे अलावा कोई गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट काम नहीं दे सकते। मगर हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किसी भी वजह से या करप्शन की वजह से अपनी अहमियत को खो बैठे। आज अगर गवर्नमेंट सर्वेंट छोटे से छोटा भी हो अफसर, दुनिया की कोई ताकत उसे टिल रिटायरमेंट तो कुछ भी नहीं कर सकती, बशर्ते कि वो उसके कवानीन उस ज़वाबित कर्नाटका स्टेट के जो भी हमारे कवानीन हैं उसके ऊपर पाबंद रहेगा तो उसे किसी की भी बदाखिलत की गुंजाइश नहीं है। आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, हमारे पास एक KCSR रूल है और रूल के तहत हम काम करेंगे तो दुनिया की कोई जितने भी आ जाए, फिरका परस्त अहबाब आ जाए, जिन्हों भी आ जाए, उनको कोई झुकने की ज़रूरत नहीं, बाकायदा कानूनी काम कर सकते हैं। देखिए हमारे सामने मिसाल हैं अल्लाह तनवीर सेठ साहब, पूरे कर्नाटक के अंदर कौन सा इल्ज़ाम भी किसी हर पॉलिटिशियन के ऊपर आता है, मगर तनवीर सेठ साहब अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत बख्शे है। गैरों में, अपनों की तो छोड़िए, गैरों में भी वो बहुत ही हरदिल अजीज हैं, सिर्फ इसलिए कि रूल मैंडेट कानून
कोई चार्जेस देखा गवर्नमेंट के नाम, जब भी हमें महकमे में जाते हैं तो हमारे खिलाफ 3 आते हैं। सबसे पहले एक करप्शन का, अगर उसमें पाक साफ निकल गए तो दूसरा जात पात का, उसके अंदर भी पाक साफ निकल गए तो तीसरा कैरेक्टर असासिनेशन। ये तीनों जुल्म गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर होते हैं। इसलिए हम 24 आवर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आप ये समझ लेंगे मैं रिटायर्ड होगा, अब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं हूं, मरने के बाद भी मेरी पेंशन मेरी बीवी को आती है। कांग्रेस गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम देने का भी वादा किए हैं। मैं इस मरतबा आप तमाम अहबाब की जानिब से मैं हमारे हजरत रहनुमा से दरख्वास्त करता हूं वो स्कीम जल्द से जल्द हम तक पहुंचाएं। ठीक है, तो मुझे ओल्ड पेंशन मिल रही है और मेरे जूनियर अहबाब जो भी हैं उनको अगर न्यू हो गई तो बड़ा दर्द होता है, अफसोस होता है। मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के काफी साल के जद्दोजहद के बाद मैसूर डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम एम्प्लॉयज का ये एक एसोसिएशन हमारे सामने उभर कर आया है, जिसके सदर जनाब सैयद मुदस्सिर साहब, सेक्रेटरी जनाब अजीज खान साहब, नायब सदर मोहतरमा जरीना खुर्शीद साहिबा, एडवाइजर जनाब प्रोफेसर नबी जान साहब और जितने हमारे मुस्लिम एम्प्लॉयज हैं, सबसे पहले मैं आप तमाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। जो मकसद मेरे सामने आप रखे हैं, मैं समझता हूं कि ये आपके लिए नहीं है। इससे कई ज्यादा काम आप तमाम से है ना मिल्लत मुस्लिमा उम्मीद करती है। जिस तरीके से लाखों लोगों का नुमाइंदा इंतखाब के जरिए मैं जीतकर जहां आया हूं, मेरा अरसा जब तक हुकूमत उस दौर में रहेगी जब तक का मेरा अरसा है। लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मर्तबा यह है कि जिस दिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैसियत से अपने खिदमात शुरू करता है, अपने 60 साल तक इसके दरमियान में थोड़े बहुत तबादले के अलावा दूसरा है ना तुम्हारे मर्तबे में कहीं भी है ना कमी नहीं होगी। देखे देखे जो प्रमोशंस हैं या जिस तरीके से 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन, सिर्फ मुझे क्या फायदा पहुंच रहा है इसके ऊपर मुझे एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। और जो जिन बातों के ऊपर अजीज खान साहब ने रोशनी डाली है, ये बातें भी कोई नई नहीं है। जैसे दौर बदल रहा है, हमें भी अपने आप को अपडेट रखना है और उसके साथ साथ हमें हमारे काम को इस तरीके से अंजाम देना है जिससे है ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उम्मत का फायदा हो। जो आपके 18 पॉइंट जो लिखे हैं, मैं समझूंगा कि जो इसमें खास तौर से चाहिए, शेर व शायरी के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद का है ना जिक्र करना बहुत अच्छा है, लेकिन असल में हकीकत में इसे अपनाना बड़ा मुश्किल का काम है। सबसे पहले नवंबर 2023 में ये एसोसिएशन बना है,
डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ मुस्लिम एम्प्लॉयज कितने हैं इसका अंदाजा है? नहीं है। मोर देन वो नहीं होना म्हणजे होना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तुम्हें बोलता हूँ, सुनो। डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग लेवल के ऊपर हमारा एक ऑफिसर भी नहीं है, समझे? दूसरा जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 80% हमारे मुसलमान है, वो एक नंबर मिलता है इस्तुमना। इरिगेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1, 2, 3 रहेंगे, पीडब्ल्यूडी 1, 2 रहेंगे, अर्बन डेवलपमेंट में 1, 2, 4 रहेंगे, जिला पंचायत में 1, 2 रहेंगे। इसके अलावा हम बस ज्यादा क्या भी नहीं है। माइनॉरिटी डायरेक्टरेट है, केएमडीसी है, यह है। यहाँ पे भी है ना, एक जमाना ऐसा था कि हमारे मुस्लिम ऑफिसर्स रहते थे, अब है ना वहां भी हमारे नहीं है। 100% अगर हमें देखना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड में हमारे ही, वो भी एक जमाने में खाली एक वक्फ ऑफिसर था। उसके बाद आते आते रफ्ता रफ्ता हमें अब हमारे ऑफिस को 8 पोस्ट सैंक्शन करके दी। उसमें कितने काम कर रहे मालूम नहीं, 8 भी है जी। तो सबसे पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे मुस्लिम एम्प्लॉइज जो हैं, दे शुड बी ऑन रोल। ऑटोमेटिकली दे शुड बी मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। नहीं रद्द है, मैं वो नंबर्स नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूरे एम्प्लॉइज, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो या बड़े से बड़ा काम जो क्यों ना हो, तमाम को है ना एनरोल करना तुम्हारा काम। कनेक्टिविटी उनके साथ कायम करना, यह सबसे पहला मकसद तुम्हारा एसोसिएशन का होना चाहिए। दूसरा, खुशी का मौका है, बुलांदे नक्को बुलांदे नक्को। जब भी मुश्किल का माहौल आता है, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम नुमाइंदा मैं एक ही चुन सकूं। अगर वक्त के साथ मेरे पास आया तो मैं है ना उसे है ना हल ढूंढ सकता हूं, या फिर है ना हायर अथॉरिटी को बात कर सकता हूं। मामला देर हो गया तो हमें हक अदा नहीं कर सकते। तो ये वास्ते हर ताल्लुक से जहां भी कोई भी एम्प्लॉय तुम्हारा अगर कोई मसला आता है तो फौरन एसोसिएशन को कांटेक्ट करना, एसोसिएशन मेरे से राबिता रखना, ये काम करना, ये पहला मकसद। दूसरा, मुस्लिम एम्प्लॉय जहां कहीं भी उनका फौत हो जाता है तो कॉम्पनसेटिव जो नौकरी है ये मिलने के लिए बड़ी मुश्किल का काम है, साल हो जाती है। तो ये वास्ते पहले उसे गाइडलाइंस बनाओ तुम्हें कि क्लियर कट डायरेक्शन से जो कॉम्पनसेट ग्राउंड्स के ऊपर है ना नौकरी देना है। एम्प्लॉय के इंतकाल के 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर एप्लीकेशन डालने के साथ जो उनकी फैमिली सर्वाइवल सर्टिफिकेट है, इसके तहत तालीम याफ्ता जो है और मेजॉरिटी में जो आक है, मेजर जो हक है, उसे वो हक मिलता है। अगर समझो 2-4 बच्चे ही, बीवी है, एसोसिएशन वो जगह में पहुंचना कि तालीम याफ्ता तुम्हारी बेटी है या तुम्हारा बेटा है। दूसरे अफराद जो है है ना, दे शुड गिव अवे देयर राइट। हमें फैमिली में है ना फलाने को हमें दे देंगे। मेरे सामने जो केसेस आती, एक एम्प्लॉय के इंतकाल के बाद फैमिली के 5 अफराद रहे तो 5 भी एप्लीकेशन डाल कोई, तो जिससे है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो नौकरी तुम्हारा मिलना मुश्किल। और इसमें अगर दूसरी शादियों को है या फिर है ना क्लेमेंट्स दूसरे तरीके से है तो ये और मुश्किल का किस्सा। सो दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द एसोसिएशन। तुम्हें सियासी मकसद से जो एसोसिएशन हम बना ले को, ट्रस्ट हम बना ले को, हमें बच्चों को
इज्जत अफजाई करती, हमें शालपोशी करती, हमें क्या की करती, वो काम तुम्हें नहीं करने का है। तीसरा, बिना वजह अगर किसी का तबादला हो रहा है, अगर 1 साल का उनका पीरियड है सर्विस का, उसके पहले है ना हो जा रहा है, तो केईटी को किस तरीके से जाना, सर लीगल तरीके से मुस्लिम एम्प्लॉयज को किस तरीके से स्ट्रेंथ दे सकते, इसके ऊपर तुम्हारा तवज्जो ज्यादा रहना। और इसके अलावा अब तुम्हें बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस को भी है ना, इफ यू कंसिडर देम टू बी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, किस तरीके से उनको है ना तुम्हारे साथ है ना राबिते में रखना, किस तरीके से काम करना। इसके अलावा आज हमारे जितने ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के पोस्ट थे पूरे आउटसोर्स हो गए, चाहे वो ड्राइवर रंधे, चाहे वो अटेंडर रंधे, या हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन सेंटर रंधे, ये तमाम चीजें जो है आउटसोर्स होगी। तो उनको है ना किस तरीके से लीगल प्रोटेक्शन देने के वास्ते एसोसिएशन काम करे। जब तुम्हारे वास्ते है ना एक सही तरीके का एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, पहले तुम्हारे हुकूक क्या है ये चीजों को तुम्हें नहीं समझे तो दूसरे को तुम्हें क्या हक अदा करते, मसाजिद को अपना मरकज बनाए, मसाजिद के जरिए कौम मिल्लत को है ना जो ऐलान करना है, जो आगाह करना है, जो स्कीम के तहत हम काम करना है, इसके ऊपर मेहनत लगती है। हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं लगभग उतने हमारे मसाजिद भी हैं। सब तुम्हारे एरिया के मस्जिद के कमेटी वालों को ऐसा है कि बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज अपनी पहचान भी है ना लोगों में नहीं कर लेते। मैं समझता हूँ कि हमारे जितने मुस्लिम एम्प्लॉयज पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही साल में एक बच्चे को तुम स्पॉन्सर करो, साल में एक बच्चे को स्पॉन्सर करो, जिसका हो सकता है कि महीने को 1000 रुपए तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हारी जो सैलरी है वो सैलरी में तुम्हें ज़कात निकालते करोगे तो उससे ज्यादा निकालना पड़ता है। तुम्हें 1000 रुपए एक बच्चे के एक सब महीने को मैं निकाल दूंगा करोगे तो साल के 12,000 रुपए। इरादा ये कर लो 15, 17, 18, 20,000 तक है ना बच्चा अगर कोई स्कूल में है ना दाखिला ले रहा है तो तुम्हारे आधे पैसे रहते, आधे पैसे सही माने में सही हकदार को वो पैसा अगर पहुंचा तो बच्चे की तालीम तुम्हें जब तक वो इरादा कर लिया करोगे तो बच्चे को भी मालूम रहता है कि कौन मेरे तालीम का जिम्मा लिया है। अब परसों बेंगलोर में है ना मीटिंग बुलाए थे बजट की, मैं हमारे जितने ऑफिसर्स हैं या फिर वजीर हैं या दूसरे लीडर्स जो हैं उन तमाम को है ना मैं बड़े सख्ती से बात किया। अरियू हमें लाए सो एक मकसद के साथ 2014 में हमें ना सिर्फ 15 करोड़ रुपए दिए, साल 2017-18 में 170 पर 6 करोड़ रुपए मैं अरियू के जरिए बच्चों को है ना एजुकेशन लोन दिया। और एक फैसला लिया, हमें जब शुरू करे खाली सीईटी के वास्ते शुरू करे थे जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल दो भी आते थे। उसके बाद प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और मुस्लिम रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसे बच्चों को भी हमें है ना साथ देने का फैसला लिए, उनको हमें दे लग गए इंजीनियरिंग में। उसके बाद डिग्री कोर्सेस को अरियू में लेकर आए। मैं जब वजीर था मेरे वजारत जाने के वक्त में है ना मैं फाइल में जब आते साल के वास्ते ऑर्डर्स करना था, पीयूसी के वास्ते भी अरियू में साइंस के वास्ते 30,000 और कॉमर्स के वास्ते 15,000 देना अगर को सैंक्शन कर। आज पूरे स्कीम्स जीरो डाउन कर डाल को 50,000 रुपए देती, उसे उसके ऊपर तुम्हें डाल लेना कर को बोले तो बच्चा कहां से लाता है। और 50,000 की स्कीम में ये तुम्हारे लोन के वास्ते तुम्हारी आस्ती रही तो लाखों यहाँ हम ना प्लेज करो कर को बोले तो किसके पास है।
क्या तकलीफ से, क्या तरीके से तुमने है ना एम्प्लॉयमेंट में लेने के वास्ते क्या क्या है ना ठोकरा खाने का पड़ा, ये तुम्हें मालूम। तो ईज आउट दी सिचुएशन है, आने वाली नस्ल को हमें है ना गाइडेंस के ऊपर है ना आगे ले जाता। जब हमारे काम में है ना हमारे एसोसिएशन का मकसद भी है ना पूरा होता है। माशरे में जो परेशान है वो पूरा हमें बैठ को करती करोगे है, तो ये बिल्कुल नामुमकिन चीज, मैं मानता भी नहीं। तुम्हें कोई एक चीज करो जिससे हमारे सामने नतीजा आ जाए। तो ये वास्ते तुम्हारा जो चीजा ही मैं मेड इट वेरी क्लियर, एक कॉम्पनसेट ग्राउंड्स में जो मकसद है, जो प्रॉब्लम्स हो रही खास तौर से केएसआरटीसी में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डीपीआर है कैसा कि एक नहीं दूसरे डिपार्टमेंट में हो जा रहा है। स्पेसिफिक तौर से केएसआरटीसी है या तुम्हारा चेस्कॉम है या तुम्हारा है ना ब्लैक एंड पेंट है, एग्जीबिशन है, जो बोर्ड्स कॉर्पोरेशन से वहां कॉम्पोजिट ग्राउंड्स में है ना साला हुए तो भी है ना तुम्हें मिल रहा नहीं। तो ऐसी जगह है ना तुम्हें पहुंचना, उसके वास्ते तुम्हें एक सेल्फ डिजाइन क्वेश्चनियर रेडी कर लेना, हर कोई उससे वाकिफ रहना। क्या है ना वक्त हमारे साथ कब कैसा आता है हमें भी मालूम नहीं, तो तैयारी हमारी ऐसी रहना कि हो सकता है कि हमें दूसरों को साथ दे सकती, या नहीं कर गए तो हमारे घर वाले मेरे बाद है ना वो चीज का इस्तेमाल कर सकती। हमें कल का हमें जब तक सोच को हमें आगे कदम नहीं बढ़ाते तो हमें कामयाबी मिलना मुश्किल। मुस्लिम एम्प्लॉयज आर नॉट डिफरेंट, तुम्हें भी इंसान ही चाहिए, लेकिन एक ओहदे पर रहने के साथ तुम्हारे से उम्मीद ज्यादा है। तो उम्मीद के तहत जिस तरीके से काम करना है करो। और एक चीज, किसी एम्प्लॉय को है ना दर्द होता है तो ना उसे महसूस करने का एक माहौल जब तक तुम्हें नहीं बनाते, तुम्हें फौरन तौर से ना जो मदद के का हकदार है उसे तुम्हें है ना फौरन तरीके से मदद देना पड़ता है नहीं। तो ये वास्ते मेरा क्या है, तबादला हो रहा है, ट्रांसफर हो रही, ये हो रही, मुझे क्या भी नहीं, कौन आए तो भी मैं लेटर लिख को देता हूँ, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं रहा। यहां नहीं तो और काम की रती च, लेकिन माशरे में मुस्लिम इश्यूज को किस तरीके से हमें जीरो डाउन कर को नलीफाई करना है, या कौन से इशू को हमें हाइप कर को है ना माशरे में उसे और जरा बढ़ावा देना है, इसके ऊपर तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी पड़ती है। जो कोई जो इलाके में जो मोहल्ले में है, तुम्हारे रुसूख के साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तुम्हारे रुसूख के साथ तुम्हें है ना मस्जिद के कमेटी वाले के साथ तुम्हारा राबिता रहा, तो जो यहाँ गवर्नमेंट के स्कीम्स आती तुम्हारे एक अपील के साथ वो मस्जिद में है ना ऐलान करने का एक सिलसिला जारी हुआ, तो एटलीस्ट हमारे काम से है ना 2 बच्चों को है ना उसका फायदा पहुंचे दे। मैं यहां तक भी ये करा कि मस्जिद में इंफॉर्मेशन सेंटर खोलो, अगर हमारे इधर ताकतवर नहीं रहते, हमें फिर से है ना किसी को साथ देने का से हमारे पास सलाहियत भी है, ताकत नहीं रहती। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मुस्लिम एम्प्लॉयज को, यू हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप, यू हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द एसोसिएशन। अब इसके बाद तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, सीएसएट अप्लाई करना करो। पर एक मकसद के साथ जो भी आमदनी आती है वो उससे है ना तुम्हें मिलत का भी काम कर सकती है। अब जिससे हमारे पास नए नए स्कीम थी उसके ऊपर भी हमें काम कर सकते हैं। और तुम्हारे पूरे है ना एग्जीक्यूटिव कमेटी में अगर कोई एडवोकेट है who is well versed with KCSR rules, इसे तुम्हारे पैनल में रख लियो। हम कहीं भी you should be considered as employees of the government under KCSR rules। एक मकसद के साथ ये एसोसिएशन के साथ जुड़कर इसे और ताकतवर बनाने का पहला फर्ज तुम्हारा जरूरत पड़ती है।
I assure you of all time support. Thank you so much.